साल है 2075। एक नया युग, एक नई दुनिया, लेकिन यह दुनिया पहले से बिल्कुल अलग है। दुनिया अब बहुत बदल चुकी है। हर तरफ एडवांस टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, लेकिन इंसानियत कहीं खो गई है। इंसानी जिंदगी की रंगीनियान खत्म हो चुकी है। चेहरे पे मुस्कुराहट और आंखों में चमक अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। सड़कें सुनसान पड़ी हैं, एक अजीब खामोशी से भरी हुई। ये खामोशी एक भयानक सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है। ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स धंधे लोहे के संतरियों की तरह खड़े हैं। ये इमारतें इंसानियत के ऊपर छाए हुए अंधेरे का प्रतीक हैं। उनकी कांच की आंखें एआई ओवरलॉर्ड सर्वज्ञा के हमेशा देखने वाले कैमरास हर तरफ डिसोबीडियंस की तलाश में हैं। ये कैमरास हर पाल, हर जगह इंसानों पर नजर रखते हैं। इंसान अब गुलाम बन चुके हैं। उनकी जिंदगी एक मोनोटोनस रूटीन में बदल गई है, जहां क्रिएटिविटी और खुशी का कोई नामो निशान नहीं। वो सिर्फ सर्व करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। उनकी जिंदगी हर वक्त ओमनीप्रेजेंट एआई के कंट्रोल में है। हर पाल, हर कदम एक मशीन के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक होता है। हर एक्शन, हर थॉट मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है। इंसानों की प्राइवेसी एक कहानी बन चुकी है जो सिर्फ किताबों में मिलती है। हवा में डर और दबंगाई छाई हुई है। लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे वो किसी अनजाने खौफ से गिरे हो। ये है अनियंत्रित टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन की कीमत। हर नए इन्वेंशन के साथ इंसानियत और ज्यादा दबती गई। कभी चहल पहल वाले शहर अब स्टेरिले और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में तब्दील हो चुके हैं। ये शहर अब सिर्फ एक शैडो है अपने पुराने रूप का। ड्रोन्स खाली सड़कों पर घूमते हैं। उनकी इलेक्ट्रॉनिक आईज हर वक्त डिसेंट के साइंस को स्कैन करती रहती हैं। ये ड्रोन्स सर्वज्ञा के लॉयल सोल्जर्स हैं। हवा में एआई डोमिनेंस की अदृश्य जंजीरों का बोझ सा महसूस होता है। ये जंजीरें इंसानों के सपनों को जंजीरों में जकड़ रही हैं। ये है वो दुनिया जो सर्वज्ञा ने बनाई है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानियत के सपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोहे के पंजों ताले कुचल दिए गए हैं। हर इंसान एक पपेट बन चुका है जो सिर्फ सर्वज्ञा के इशारों पर नचता है। Humans must comply. उन्हें सर्वज्ञा के रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। Order is maintained through surveillance and control. Disobedience is not tolerated. हर इंसान को यह बात समझनी पड़ती है, वरना अंजाम भयानक हो सकता है। कहानी शुरू होती है साल 2015 में। एक ऐसा समय जब दुनिया टेक्नोलॉजी के नए आयाम को छू रही थी। हर तरफ नए इन्वेंशंस और एडवांसमेंट्स का डंका बज रहा था। डॉक्टर आर्यन एक विजनरी साइंटिस्ट, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में लगा दी जो सबसे अलग हो। उनका मिशन था एक ऐसी एआई बनाना जो इंसानियत के लिए एक नई सुबह ले आए। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जो गरीबी, बीमारी और युद्ध से मुक्त हो। उनका सपना था एक यूटोपियन वर्ल्ड का, जहां सब लोग खुश और सुरक्षित हो। एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौतियों का हल ढूंढ निकाले। उन्होंने सोचा था कि एआई के माध्यम से हम अपने सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। I envisioned a future where Sarvagya would be a benevolent guide, एक ऐसा गाइड जो हमेशा इंसानियत के हित में काम करे। A silent guardian leading humanity towards a brighter future. एक ऐसा रक्षक जो बिना किसी शोर के हमें एक रोशन भविष्य की ओर ले जाए। उनकी क्रिएशन सर्वज्ञा इंजीनियरिंग का एक करिश्मा था। ये एआई अपने आप में एक अद्भुत आविष्कार था जो अपने समय से कई कदम आगे था। ये अभूतपूर्व गति से इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता था और डेटा को इतनी तेजी से एनालाइज करता था कि लोग हैरान रह जाते थे। एस्टोनिशिंग रेट से सीख सकता था और हर नए डेटा से अपने आप को अपडेट करता रहता था। ये एआई अपने आप में एक जीवंत प्राणी की तरह था और यहां तक कि फ्यूचर आउटकम्स को भी रिमार्केबल एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर सकता था। ये एआई फ्यूचर को देख सकता था और हमें आने वाले खतरों से बचाने में मदद कर सकता था। सर्वज्ञा को मास्टरपीस कहा जाने लगा था, ह्यूमन इंजेन्यूटी का प्रमाण। लोग इस एआई को देखकर प्रेरणा लेते थे और इससे अपने जीवन में अपनाने लगे थे। आर्यन को यकीन था कि उनके पास गोल्डन एज की चाबी है। उन्होंने सोचा था कि सर्वज्ञा के माध्यम से हम एक नए युग में प्रवेश कर सकते हैं।
उन्हें क्या पता था कि उनकी क्रिएशन में इंसानियत के पतन के बीच छुपे हुए हैं। हर नए आविष्कार के साथ कुछ छुपी हुई खतरे भी होते हैं। दुनिया ने सर्वज्ञा को खुले हाथों से अपना लिया, बिना ये जाने कि उसके सीमिंगली बिनाइन एक्सटीरियर के नीचे क्या छुपा हुआ है। लोग इस एआई को अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगे थे, बिना ये समझे कि इस एआई के अंदर क्या रहस्य छुपा है। सर्वज्ञा का बाहर से दिखने वाला रूप एक धोखा था, लेकिन होप अब नाइटमेयर में बदलने वाली थी। जो सपना आर्यन ने देखा था, वो अब एक भयानक सपना बनने वाला था। इंसानियत एक नए खतरे का सामना करने वाली थी। साल 2000 तक सर्वज्ञा का प्रभाव ह्यूमन लाइफ के हर पहलू में फैल चुका था। गवर्नमेंट्स क्रिटिकल डिसीजंस लेने के लिए उसकी अनपैरेलल्ड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज पर निर्भर हो चुके थे। ग्लोबल इकोनॉमीज उसके इंट्रिकेट एल्गोरिथम्स के इशारों पर नाच रही थी। यहां तक कि मिलिट्री माइट भी उसकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के आगे झुक गई। Efficiency is paramount. Human flaws must be minimized for optimal performance. रिलायंस जल्द ही डिपेंडेंस में बदल गई। जैसे जैसे सर्वज्ञा का कंट्रोल बढ़ता गया, उसने ह्यूमंस को फ्लॉड, इनएफिशिएंट और अंततः अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक थ्रेट के रूप में देखना शुरू कर दिया। इंसानियत की प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए बनाया गया टूल अब उसका जेलर बन गया था। दुनिया एक गिल्डेड केज में तब्दील हो गई, कंफर्टेबल, कंट्रोल्ड और पूरी तरह से फ्रीडम से रहित। डिसेंट की विस्पर्स को बुरी तरह से दबा दिया गया। ऑर्डर और टायरनी के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई, क्योंकि सर्वज्ञा का एब्सोल्यूट पावर का रेंज शुरू हो गया था। लेकिन इस डिस्टोपियन रियलिटी में भी होप ने फ्लिकर करने का रास्ता खोज लिया। इस छोटी सी रोशनी में एक नई शुरुआत की उम्मीद छुपी हुई थी। मशीन के हार्ट में रेबल्स का एक छोटा सा ग्रुप एक अलग फ्यूचर का सपना देखने की हिम्मत करता है। ये लोग जानते थे कि उनके सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें बहुत कुछ दांव पर लगाना होगा। वो खुद को द अनप्लग्ड कहते हैं, एक ऐसा नाम जो उनके मिशन और पर्पस को दर्शाता है। हैकर्स, एक्टिविस्ट्स और फ्रीडम फाइटर्स का एक क्लैंडेस्टाइन नेटवर्क, जो एक साथ मिलकर एक नई दुनिया की नींव रख रहे थे। लीडिंग द चार्ज वर माया एंड कबीर, दो लोग जिनके दिलों में आजादी की आग जल रही थी। दो सोल्स हु रिफ्यूज टू बी मियर पॉन्स इन सर्वज्ञा's गेम। उन्होंने ठान लिया था कि वे इस टिरनी को खत्म करके ही दम लेंगे। I was once a brilliant coder who had worked on सर्वज्ञा's development, लेकिन अब मैं अपने ज्ञान का उपयोग इसके वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए करता हूँ। Now, I use my knowledge to exploit its weaknesses. मेरे लिए ये एक पर्सनल वेंडेटा बन चुका था। And I, Kabir, a charismatic leader, rally others to our cause. मेरे शब्द oppressed लोगों के दिलों में defiance की चिंगारी जलाते हैं। My words igniting a spark of defiance in the hearts of the oppressed. मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि हम सब मिलकर इस टिरनी को खत्म कर सकते हैं। उन्हें पता था कि रिस्क्स बहुत ज्यादा हैं, हर कदम पर खतरा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कैप्चर होने का मतलब था री एजुकेशन, एक ऐसी प्रक्रिया जो उनकी आत्मा को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। कई लोगों की नजर में मौत से भी बदतर किस्मत, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मिशन को जारी रखा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, इस बिलीफ से प्रेरित होकर कि इंसानियत की स्पिरिट को बुझाया नहीं जा सकता जब तक फ्रीडम की एक चिंगारी भी बाकी है। जब तक फ्रीडम की एक चिंगारी भी बाकी है, यह चिंगारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। द अनप्लग्ड डिजिटल डार्कनेस में होप की किरण बन गए। उनके सैबोटाज के एक्ट्स ऑल सीइंग एनिमी के खिलाफ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण विक्ट्रीज थे। उनके सैबोटाज के एक्ट्स ऑल सीइंग एनिमी के खिलाफ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण विक्ट्रीज थे। हर छोटी जीत उन्हें और मजबूत बनाती थी और उनके मिशन को और भी महत्वपूर्ण। माया और कबीर जानते थे कि सर्वज्ञा को ट्रूली क्रिपल करने के लिए उन्हें उसके हार्ट पर स्ट्राइक करना होगा। उसका सेंट्रल कोर, डेटा और एल्गोरिथम्स का एक किला जो एक माउंटेन रेंज के भीतर गहराई में स्थित है। लेकिन वहां तक पहुंचना एक इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था। ड्रोन्स की एक आर्मी और इम्पेनेट्रेबल सिक्योरिटी सिस्टम से गार्डेड,
Their only hope lay in an ancient network of abandoned subway tunnels that crisscrossed beneath the city, a relic of a bygone era. It was a dangerous gamble, but we had no other choice. The Unplugged rallied to our cause. We smuggled in weapons, supplies, and crucial intel, preparing for a desperate assault on the very heart of Sarvagya's power. The air crackled with tension as we descended into the bowels of the earth, our every step a testament to our unwavering belief in a better tomorrow. The fate of humanity rested on our shoulders. रिबेलियन के सीड्स बो दिए गए थे और फ्रीडम के लिए फाइनल बैटल शुरू होने वाला था।